इस आदमी के पास एक जादुई अलमारी थी। जब भी वो उसमें जाता समय हजारों गुना तेज हो जाता, यहाँ तक कि उसकी कलाई घड़ी की सुइयां भी अविश्वसनीय गति से चलती। हालांकि जब वो अलमारी में 10 दिन बिताने के बाद बाहर निकला तो उसने पाया कि असल दुनिया में तो बस 1 मिनट ही बिता था। तब इस आदमी के मन में एक साहसिक विचार आया, अगर वो अपनी सारी अध्ययन सामग्री अलमारी में रखकर पढ़ाई करे तो वो असल जिंदगी में दूसरों से सैकड़ों गुना ज्यादा कुशल हो जाएगा। उस आदमी को पता भी नहीं था कि हर बार जब वो अलमारी में जाता तो समय उसके साथ एक क्रूर चाल चलता। असल दुनिया में लौटने पर वो बूढ़ा दिखने लगा। उसके साथियों ने भी देखा कि उसकी जवान त्वचा काफी बूढ़ी हो गई थी। हालांकि इसी वजह से उसने जूनियर वकील के लाइसेंस की परीक्षा जल्दी पास कर ली, जो उसे सालों से नहीं मिल पाई थी। उसने साक्षात्कारकर्ता के सामने शेखी बघारी कि उसका नाम जल्द ही फर्म के साइन बोर्ड पर होगा। यह आदमी खुद को समय प्रबंधन का उस्ताद मानता था। अलमारी में सिर्फ 1 मिनट बिताकर वो सीख सकता था जो दूसरों को सीखने में 10 दिन लगते। सिर्फ 4 साल के अंदर उन्हें वरिष्ठ वकील के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। न सिर्फ सबसे तेज पदोन्नति का रिकॉर्ड तोड़ दिया, बल्कि फर्म के स्टार खिलाड़ी भी बन गए। हालांकि एक क्षमता के लंबे समय तक अनियंत्रित दुरुपयोग ने धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अपने शरीर की चेतावनियों के बावजूद वो व्यक्ति अपनी ऊंची महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने के लिए बेतहाशा मेहनत करता रहा और लगातार अपने प्रदर्शन में सुधार करता रहा। सौभाग्य से उसकी मेहनत रंग लाई। आखिरकार उसे पार्टनर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया, लेकिन जश्न की पार्टी वाले दिन वो गिर पड़ा और खुद को संभाल नहीं पाया। कई जांचों के बाद डॉक्टर ने उसे स्ट्रोक होने का निदान किया। उस व्यक्ति को यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये बुजुर्गों में आम बात नहीं थी? वो सिर्फ 30 साल का था। आखिरकार वो डर गया और काफी सोच विचार के बाद उसने अपनी जान बचाने का फैसला किया। उसने चाबी सील कर दी और अलमारी का इस्तेमाल ना करने का फैसला किया। लेकिन जादू के बिना वो फिर से एक आम इंसान बन गया। जैसे जैसे उसका प्रदर्शन गिरता गया, उपाध्यक्ष के वो पद जो उसने कभी हासिल किया था उससे दूर होता गया और वो शॉर्टलिस्ट में भी नहीं था। ये व्यक्ति को अस्वीकार्य था। दूरी देखते हुए आखिरकार वो लालच का विरोध नहीं कर सका। उसने फिर से चाबी ढूंढी, अलमारी का ताला खोला और उसे अपनी जेब में रख लिया। उसने कागजों से भरा एक बड़ा बक्सा उठाया और अंदर चला गया। अलमारी का दरवाजा बंद हुआ और अंदर का समय मानो खुल गया हो। समय घड़ी की तरह उड़ गया। जब उसने सारे काम निपटाए और दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही वाला था कि उसने पाया कि उसकी जेब में रखी चाबी गायब है। उसकी जेब में एक छेद था और उसके बिना वो बाहर नहीं निकल सकता था। वो गर्म तवे पर पड़ी चींटी की तरह बेचैन था। उसने चाबी के छेद से झांका तो देखा कि चाबी बाहर गिर गई है। उसका बेटा उसे ढूंढता हुआ गोदाम की तरफ दौड़ा। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बेटे ने उसकी आवाज नहीं सुनी। उसके बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। उसके हाथ समय के निशानों से ढंके हुए थे और वो अलमारी में तेजी से बूढ़ा हो रहा था। आखिरकार उसके बेटे को जमीन पर चाबी मिल गई। उसने उसे ताले में लगा दी। जैसे ही उसने अलमारी खोली, उसके पिता राख में बदल चुके थे।